अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मोनोइड की डेफिनेशन। मोनोइड हमारे पास क्या होता है? आ पेयर जी स्टेरिक where G is a non-empty set and steric is an operation on G is called monoid if the following axioms hold। मोनोइड के हमारे पास 3 एक्सियम्स है। फर्स्ट एक्सियम, G is closed with respect to steric। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास G is closed with respect to steric। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज्ड की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है, इफ़ A B belongs to G then implies A steric B also belongs to G, it's mean G is closed। Second property is G is associative with respect to steric। ये हमारे पास प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। If this property is hold, it's mean G is associative। Then third property is there is an element E in G such that A steric E is equal to A steric E is equal to A for all A belongs to G। E is called आइडेंटिटी। अगर हमारे पास आइडेंटिटी बी ग्रुप में होल्ड करती है, मतलब अगर हम ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को हम सॉरी यहाँ पे मैंने वो सेम ही लिख दिया, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, ये कट कर देते हैं। ई को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें या ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ए ही आता है, मतलब सेम जो हमारे पास एलिमेंट ग्रुप का है। तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड पर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अगर हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, क्लोज्ड, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी की, तो देन हमारे पास जो गिवन सेट होता है वो मोनोइड होता है। होपफुल यू कैन अंडरस्टैंड इजली। इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर देन यू कैन कंसल्ट मी थ्रू कमेंट्स। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।